हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर फर्स्ट ऑफ जीके, आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ जीके एंड आवर सोलर सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ सन एंड इट्स फैमिली ऑफ 8 planets, कॉमेट्स, एस्ट्रॉयड्स एंड मेट्रॉयड्स। नेम दिस प्लैनेट्स। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम्स में जो सूर्य के कॉन्सिस्ट होते हैं और उसकी फैमिली होती है, उसमें 8 प्लैनेट्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, एस्ट्रॉयड्स होते हैं और मेट्रॉयड्स होते हैं। 8 प्लैनेट्स मीन्स क्या होता है? ग्रह। कॉमेट्स मीन्स होता है धूमकेतु। और एस्ट्रॉयड्स मीन्स क्या हो जाता है? आपका क्षुद्र ग्रह। और मेट्रॉयड्स मीन्स होता है आपका उल्का पिंड। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं वो कॉन्सिस्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा प्लैनेट्स के बारे में जान लेते हैं कि प्लैनेट्स, देखो, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू सन के जो पोजीशन होती है उसके अकॉर्डिंग देखें तो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन होते हैं? तो देखो, सबसे जो सन है उसके नियरेस्ट में अगर देखें तो सबसे पास में अगर कोई प्लैनेट होता है तो दैट इज़ मरकरी। सबसे पास में कौन होता है? मरकरी। फिर उसके बाद आपका आ जाता है वीनस। फिर होता है आपका अर्थ। ठीक है, अर्थ की पोजीशन थर्ड होती है। सबसे पहले इसके मरकरी होता है, फिर वीनस होता है, फिर क्या होता है? आपका अर्थ होता है। सबसे पहले मरकरी होता है, फिर वीनस होता है, फिर आपका अर्थ होता है एंड आफ्टर दैट मार्स होता है, फिर आपका जुपिटर होता है 5th पोजीशन पे। ठीक है, और जुपिटर सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट भी है। फिर आपका सैटर्न आ जाता है, यूरेनस आ जाता है, उसके बाद आपका नेपच्यून आ जाता है। सबसे पहले कौन सा होता है प्लैनेट? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, देन नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर है। अगर पूछा जाए कि सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है, दैट इज नेपच्यून। अगर देखो सूर्य है, सूर्य इज़ वेरी, मतलब बहुत गर्म होता है सूर्य ना, तो इसके पास सबसे पास कौन होता है? मरकरी होता है। तो ये भी आप दिमाग लगा सकते हैं कि जो सबसे गर्म यानी हॉटेस्ट प्लैनेट है तो वो आपका मरकरी है। ठीक है, और सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट पूछा जाएगा तो जो सबसे दूर होगा यानी आपका नेपच्यून हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये लर्न करना है। अगर हम इसी को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अकॉर्डिंग देखें, यानी सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे बड़ा आपका आ जाता है जुपिटर। ठीक है, यू हैव टू लर्न इट। एंड नेक्स्ट अगर उस सेकेंड पोजीशन पे देखें लार्जेस्ट में, सबसे बड़ा जुपिटर होता है, फिर उसके बाद आपका सैटर्न होता है, उसके बाद आपका क्या होता है? यूरेनस होता है, उसके बाद आपका नेपच्यून होता है, फिर 5th पोजीशन पे कौन सा अर्थ है? अर्थ आ जाता है 5th पे। 6th पे आपका वीनस हो जाता है और 7th पे आपका मार्स है एंड 8th पे जो आपका है वो कौन सा है? मरकरी। ठीक है, 8th पर आपका हो जाता है मरकरी, मार्स, फिर ठीक है, सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट आपका जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ। अर्थ मतलब जो हमारे लिविंग प्लैनेट है जहाँ हम लोग रहते हैं, इसका पोजीशन कौन सा है? 5th पोजीशन है। और सबसे बड़ा जुपिटर है, सबसे छोटा कौन सा प्लैनेट होता है? मरकरी। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू लार्जेस्ट टू स्मॉल है, यानी सबसे बड़ा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स एंड सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? मरकरी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम लोग अपने क्वेश्चंस पर आते हैं कि क्वेश्चन क्या है इसमें जो हमको प्लैनेट्स के बारे में बताने हैं। तो देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखें तो दैट इज स्मॉलेस्ट प्लैनेट, जो सबसे छोटा प्लैनेट है। आपके मन में आ गया होगा सबसे छोटा प्लैनेट क्या है। फिर उसके बाद आपका क्या जाता है? नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूर्य के सबसे नज़दीक है। अगर सूर्य के सबसे नज़दीक में सन के जो सबसे पास में अगर है तो आप देखोगे कि सन के नियरेस्ट कौन सा प्लैनेट है वो भी आपके दिमाग में आ जाएगा, और सबसे छोटा भी है। फास्टेस्ट रिवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम, और सबसे तीव्र गति में वो सोलर सिस्टम में अपना चक्कर लगाता है। ठीक है, तो सबसे तेज ये कौन सा है आप बता सकते हैं इसको। ठीक है, दैट इज मरकरी। उस प्लैनेट का आपका नाम क्या है? मरकरी। द आंसर विल बी मरकरी। पहले का जो फर्स्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? मरकरी। ओके, तो मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन के सबसे नज़दीक है। मैंने बताया ना, सबसे पहले मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, यानी 3rd पोजीशन पर हमारा अर्थ है, और ये सबसे तीव्र गति में सोलर सिस्टम में गति करता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, कोल्डेस्ट प्लैनेट, स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। देखो, फार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन यानी सूर्य से सबसे दूर, तो सबसे दूर मैंने बताया ना कौन सा प्लैनेट है?
सबसे दूर है आपका नेपच्यून। कोल्डेस्ट प्लानेट वो भी बताया कि जब सबसे दूर है तो कोल्डेस्ट भी होगा। सबसे हॉटेस्ट कौन सा प्लानेट है? मरकरी है, जो इसमें फर्स्ट में आंसर था। तो सेकंड में क्या हो जाएगा आपका? सबसे दूर कौन है सूर्य से? कोल्डेस्ट, यानी सबसे ठंडा कौन है, और उसका रिवोल्यूशन जो है सोलर सिस्टम में वो सबसे धीमा है, तो उसका क्या नाम है आपका? नेपच्यून। ठीक है, सेकंड का जो आंसर होगा दैट इज नेपच्यून, वो नेपच्यून है। नेपच्यून जो है फार्थेस्ट प्लानेट फ्रॉम द सन, कोल्डेस्ट प्लानेट एंड स्लोवेस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम। ओके, देन वी लुक थर्ड क्वेश्चन, बिगेस्ट प्लानेट, सबसे बड़ा प्लानेट आपके दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, फिर प्लानेट विथ रेड स्पॉट, वो रेड स्पॉट के साथ ग्रह है, फास्टेस्ट रिवोल्यूशन इन सोलर सिस्टम, और ये भी सोलर सिस्टम में तीव्र गति से रोटेशन करता है, यानी कि गति करता है, अपने अक्ष पर घूमता है। ठीक है, तो देखो बिगेस्ट प्लानेट में क्या जाता है आपका? जुपिटर। ठीक है, तो आंसर आप थर्ड क्वेश्चन विल बी जुपिटर। फर्स्ट का क्या बताया था मैंने? मरकरी, सेकंड में आपका नेपच्यून, एंड थर्ड क्या हो गया आपका इसमें आंसर? जुपिटर। ओके, देन वी लुक फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका क्या है? नियरेस्ट प्लानेट टू द अर्थ, यानी सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा प्लानेट है? पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा प्लानेट है? तो आप देखोगे कि अर्थ के सबसे नज़दीक दो ही प्लानेट है, एक वीनस है, एक मार्स है। ठीक है, वीनस है और सेकंड क्या आ गया आपका? मार्स है। तो ब्राइटेस्ट प्लानेट भी है, यानी सबसे चमकीला प्लानेट है, हॉटेस्ट प्लानेट है, गर्म प्लानेट है, मॉर्निंग स्टार, उसको इवनिंग स्टार भी कहते हैं, और स्लोवेस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में सबसे धीमी गति में वो घूमता है। ठीक है, तो नियरेस्ट प्लानेट टू द अर्थ, मैंने बताया अर्थ के पास दो प्लानेट है सबसे नज़दीक में, वीनस और मार्स। तो ब्राइटेस्ट प्लानेट किसको कहते हैं? वीनस। तो फोर्थ का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका? वीनस। इसको हॉटेस्ट प्लानेट भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, स्लोवेस्ट ये सबसे धीमी गति पे रोटेशन करता है। ठीक है, और फिफ्थ में आपका क्वेश्चन नंबर का बस एक ही पॉइंट दिया हुआ है कि रेड प्लानेट किसको कहते हैं। ठीक है, रेड प्लानेट, तो रेड प्लानेट एक ही है, मार्स, यानी कि मंगल ग्रह, मार्स इज कॉल्ड रेड प्लानेट। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ में आ जाते हैं, क्या है? बिगेस्ट सैटेलाइट, मून ऑफ जुपिटर, यानी देखो जुपिटर जो पूरे प्लैनेट्स हैं, जैसे प्लैनेट है ना हमारा अर्थ है, तो लिविंग प्लैनेट है, इसके पास ओनली वन सैटेलाइट है, दैट इज़ मून, मून है। तो जो जुपिटर है इसके पास सबसे अधिक सैटेलाइट्स हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर जो सिक्स्थ है इसमें पूछा जाए बिगेस्ट सैटेलाइट मून ऑफ जुपिटर, यानी जुपिटर का जो चांद है सबसे बड़ा पूरे सोलर सिस्टम का सैटेलाइट है, तो वो कौन सा सैटेलाइट है? गैनीमेडे। कौन सा सैटेलाइट है? गैनीमेडे। ठीक है, GANYMED, क्या आपका? गैनीमेडे। सिक्स्थ का आंसर आपका क्या हो जाएगा? गैनीमेडे। ओके, बिगेस्ट सैटेलाइट है ये, जुपिटर का मून है। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर देखते हैं, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर? स्मॉलेस्ट सैटेलाइट मून ऑफ मार्स, यानी मार्स का जो चांद है सबसे छोटा सैटेलाइट कौन सा सैटेलाइट है? तो आप देखोगे डीमॉस, कौन सा सैटेलाइट है? डीमॉस। ओके, तो द क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डीमॉस। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है ब्लू प्लैनेट के इससे कहते हैं, तो ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? अर्थ को कहते हैं, पृथ्वी। ये देखो आपको पृथ्वी ब्लू प्लैनेट जिस पे हम लोग रहते हैं, ये लिविंग प्लैनेट भी है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लार्जेस्ट टू स्मॉल देखें तो इसका पोजीशन 5th है, और अगर सूर्य के नज़दीकी यानी नियरेस्ट, अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट फ्रॉम द सन देखें तो अर्थ यानी 3rd पोजीशन पर है। ओके, और आपका लास्ट क्वेश्चन है क्लोजेस्ट स्टार टू सोलर सिस्टम, यानी सोलर सिस्टम के सबसे क्लोजेस्ट स्टार कौन सा है? सबसे घनिष्ठ जो तारा है वो कौन सा तारा है? तो उसका नाम आपका क्या है? यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या हो जाएगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसको क्लोजेस्ट स्टार टू सोलर सिस्टम कहा जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो ये आपका हेल्प बॉक्स दिया हुआ है ना, वीनस, मार्स, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये 8th का 9th का आंसर हो गया। मरकरी, अर्थ, डायमोस, जुपिटर, नेपच्यून एंड गैनीमेडे। ओके,
तो यू हैव टू लर्न ऑल इट, इस सबको आपको लर्न करना है। इसको लर्न करके आपको अपने नोटबुक में भी इसको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।